16 दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कल हमने एक पॉइंट भी बताया था कि 24,000 जो 500 का लेवल है एंड उसके बाद आता है 24,550 का जो लेवल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मार्केट का एग्जैक्टली आपका रिवर्सल हुआ, राइट। हालांकि जो डाउन डायरेक्शन में मार्केट आया था उसको तो हमने कैप्चर किया था, लेकिन जो अप डायरेक्शन में गया था उसको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया था। पर्सनली मैंने नहीं ट्रेड किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया था। तीसरी बात, आप लोग वीडियो को लाइक करके और आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देखोगे एक चैनल यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर मार्केट में क्या अच्छी खासी करेक्शन चल रही है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर दो केस आते हैं। पहला केस ये आता है कि कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाएगा फिर क्या करना है, और अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो फिर हमको क्या करना है, राइट। तो दो केस हमारे पास आते हैं। एक थर्ड केस ये समझ लेते हैं कि अपना यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहला केस हम समझते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या करना है। मार्केट गैप अप खुलेगा किसके पास? 24,700 के पास खुलेगा, ठीक है। 24,700 के लिए, जो कि 24,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। 24,700 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, इसके बाद सीधा आपका मार्केट आता है 24,000 आपका आएगा 960 का रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 25,000 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है सबसे बड़ा, ठीक है। तो मार्केट में सॉलिड आपका यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा गैप है, यानी बड़ा मूव मार्केट में चलने के लिए तैयार है। सीधा सीधा 300 पॉइंट का मार्केट मूव होने वाला है, ठीक। तो 24,000 जब अपना 700 के पास आएगी मार्केट में तो अपने को जो कंडीशन ध्यान रखनी है पुट साइड में वो आप समझ लो। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसा मैं बता रहा था आप देख लो, यहाँ पर जो पोजीशन आप देख लो 24,700 पे सबसे बड़ी पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम की है ना। तो अपने क्या चाहिए, कंटिन्यू हमारा ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम भी कंटिन्यू यहाँ पर आपका इंक्रीज होना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना चाहिए, राइट। 24,700 में पुट में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं होगा, यानी ओपन ट्रस्ट जब तक नहीं आएगा सबसे बड़ा, या जब तक आपका वॉल्यूम सबसे ज्यादा नहीं होगा तब तक मार्केट मोमेंटम नहीं होगा, राइट। मोमेंटम नहीं होगा। दूसरा केस ये है कि मार्केट जितना ज्यादा आपका इसके पास रेंज करेगी उतनी अच्छी कंडीशन बनेगी मार्केट में ब्रेकआउट की, ठीक है। ब्रेकआउट यानी ये कंडीशन तो दोनों डायरेक्शन बनेगी, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, अगर वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे 24,700 के पास, तो मार्केट जितना ज़्यादा रेंज करेगा गैप ओपन होने के बाद या फ्लैट ओपन होने के बाद उतनी अच्छी आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, यानी उतने बड़े ट्रेड आपको मिलेंगे, है ना। उतने बड़े ट्रेड आपको मिलेंगे। तो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है। लाइव मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आपको बना के रखनी है कहाँ पर, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच। 24,700 पे आपको नजर बना रही है, दूसरा जो आता है 24,000 आपका 650 के बीच। ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको आप मत मिस करना। अगर इसको आप मिस करोगे तो बहुत बड़ा 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर ट्रेड मिस हो जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, ओके। 200 पॉइंट का ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। आपको 200 पॉइंट का ट्रेड आपको पकड़ना है, तो ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। अगला सीन मैं आपको बताता हूँ जो कि हमारा सपोर्ट एरिया होता है। 24,000 जो मैं 500 लेवल आपको बता रहा हूँ, देखो जब तक 24,500 के नीचे नहीं निकलती है मार्केट तब तक कोई भी बड़ा ट्रेड आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों, राइट। तो छोटा ट्रेड करना ही क्यों है, आपको सिंपल आपको इग्नोर करना है। जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी डाउन डायरेक्शन के लिए बड़ा ट्रेड आप मत प्लान करो। अगर आपका 24,500 ब्रेक हुआ तो सीधा सीधा मार्केट क्या करेगी, 24,300 तक आएगी ही आएगी। क्लियर कट है कि मार्केट आएगी आएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, ये मॉर्निंग वाला एरिया आपको ध्यान रखना है 24,000 आपका 700 एंड 650, क्योंकि एंट्री अपना यहीं पर मिलने वाला है, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा निफ्टी का। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है अपने को। अभी बैंक निफ्टी वाला आप सीन समझो कि बैंक निफ्टी में क्या क्लियरली आप देख सकते हो कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो 4 दिन से यानी 4 डे से मार्केट में क्या है, आपका साइडवे मूवमेंट हो रही है एंड बॉटम एंड टॉप से मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हो रहा है। तो अब बात आ गई है मार्केट का ब्रेक करने का। तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इस पॉइंट पे यानी आपका कौन सी स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, 53,800। आप ध्यान समझ लीजिए, जो स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ तभी कंफर्म हो पाएगी मार्केट। 53,700 ये दो स्ट्राइक प्राइस जो है, इसी दो स्ट्राइक प्राइसों को डेटा समझना है। डेटा क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले मैं आपको दोनों को बताता हूँ कि दो डेटा क्या होना चाहिए कॉल एंड पुट में। देखो पुट में जो डेटा और कॉल में, सबसे पहले कॉल साइड में आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चेंज वाई का ऑर्डर आपका इंक्रीज हो, यानी कंटिन्यू चेंज वाई इंक्रीज होता रहे और मार्केट अप डाउन यहीं पर करता रहे, और कंटिन्यू आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहा विथ वॉल्यूम इंक्रीज होता रहे, ठीक है। विथ वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। ऐसे में मार्केट में क्या होगी, यहाँ पर पोजीशन थोड़ी साइडवे मार्केट चलेगी,
राइट। साइडवे चलेगी, लेकिन एंड में क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, एंड में मार्केट में बड़ी कैंडल बनेगी और मार्केट ब्रेक करके अब डायरेक्शन चली जाएगी। और जो आपका ब्रेकआउट होगा ना, वो कम से कम 300 पॉइंट, 300 से आपका 500 पॉइंट के बीच में मार्केट की मोमेंटम होगी अगर ब्रेक हुआ तो दो स्ट्राइक प्राइस आपको सबसे पहले फोकस करना है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पुट साइड में आपको फोकस करते रहना है, राइट। पुट साइड में अगर आप देखो कंडीशन आप समझो, जब चेंज हुआ कॉल साइड में होगा तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम पुट साइड में कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके मार्केट में क्या होगा, और उस केस में मार्केट होगी साइडवे थोड़ी सी। और जैसे ही आपका मार्केट स्मॉल रेंज होगा, उस केस में मार्केट जब ब्रेक करेगी तो 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम होगा। अब दूसरी साइड ये आप समझो कि यहीं पर सेम सिचुएशन पे वही स्ट्राइक प्राइस समझ लो 53,800 एंड 53,700, यही दोनों स्ट्राइक प्राइस। अब वापस से यहाँ पर समझने की कोशिश करो, डेटा डेटा आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, राइट। अब सेम अगर यहाँ पर चेंज वाई ज़्यादा हो रहा है कॉल साइड में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुट साइड का चेंज वाई होना चाहिए ना, वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे अगर एटीएम है तो नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे की पॉइंट, अगर इन पे चेंज वाई पुट साइड से ज्यादा हुआ तो मार्केट में क्या होगी, ट्रैपिंग। यानी ये जो साइड में मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से जो थोड़ा बहुत जो रेंज होगा, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगी, देन कंटिन्यू मार्केट डाउन आएगी और ट्रैप कर जाएगा, क्योंकि रिटेल ऑर्डर का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर रिटेल ऑर्डर को चाहिए तो हमको सपोर्ट पे चाहिए, कहाँ पर, 53,000 आपका 500 पर, 53,000 आपका आपका 400 पर, यहाँ पर अपने को चाहिए रिटेल ऑर्डर। यानी सपोर्ट से मार्केट में अगर इंटर होते हैं तब मार्केट क्या होती है, मूवमेंट में चलती है। लेकिन एटीएम पे डायरेक्ट अगर इंटर होंगे तो मार्केट फेल हो जाएगी। बस इस एरिया को आपको ध्यान रखना है। दो स्ट्राइक प्राइस हमने बता दिया, दो स्ट्राइक प्राइस को ध्यान रखना है। बाकी डेटा हमारा क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 54,000 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमने जो बात किया है 53,700, 800, तो 54,000 ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उस केस में। ओके, दूसरा जो एंट्री पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस एरिया पॉइंट पे कल भी हमने बताया था और आज भी बता रहा हूँ, जब तक इस एरिया यानी 53,200 के नीचे नहीं निकलती है मार्केट, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं वाला। और यहाँ से निकलेगी मार्केट तो 52,000 आपका 800 तक मार्केट आएगी, तो लगभग 400 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम होगा। लगभग मैं आपको बताता हूँ 400 पॉइंट का मोमेंटम। सेम सिचुएशन, क्या ध्यान रखना, आप बात समझ लो आप लोग। देखो कॉल साइड में क्या ध्यान रखना है, ये चीजें ध्यान रखना है, और पुट साइड में क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीजें रखना है। चार्ट पे तो देखना ही, लेकिन डेटा, बड़े लोग का डेटा का पता चलेगा कि बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि मार्केट अगर डाउन आ रही है तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो पता चलेगा डेटा कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा। तो कॉल साइड में क्या चाहिए, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड हो रहा हो, वो भी वॉल्यूम के साथ, राइट। और एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान रखना है कि आपका चेंज वाई जो होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ पर होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पे होना चाहिए, यहाँ ऊपर कहीं होना चाहिए। यानी जो ऑर्डर आपका ओपन हो वो रेजिस्टेंस ओपन होना चाहिए, चेंज वाई अगर इंक्रीज हो रहा है। तो पुट साइड में क्या चाहिए, पुट साइड में हमारा मान लेते हैं 53,000 पे, 53,300 पे आपका आपका ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, एंड चेंज वाई भी ज़्यादा है। तो मार्केट क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी, इजीली ब्रेक हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर जैसे ही मार्केट साइड होगा आपको लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, नहीं, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, वो मार्केट ब्रेक हो जाए। क्यों, क्योंकि कॉल साइड में आपका उस वक्त ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम क्या होगा, आपका ज़्यादा, यानी आपका शिफ्टिंग पे चल रहा होगा, ये आपका ज़्यादा होगा उस केस में। तो वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखना है सिंपल, और ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर यहाँ पर रिटेल ऑर्डर मेल निकला एटीएम पर, तो आपका फेल हो जाएगा आपका सेलर्स, राइट। तो दो आपको लेवल्स ध्यान रखना है, इस एरिया का और इस एरिया का, जो हमने पॉइंट बताया। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लाइव मार्केट में हर एक चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हर एक चीज़ का ट्रेड का, एक एक ट्रेड का मैं यहाँ पर ट्रेड अपडेट करता हूँ, स्टॉक का हो, चाहे वो इंडेक्स का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, राइट। बाकी इस वाली हमने आज का जो ट्रेड का लॉजिक था हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको वीडियो आप जरूर देख लेना दोस्तों।